Good morning, student. Welcome to Mahajan College of Technology. I am your new teacher, Mrs. Shilpa Kundar Pawar. For BCom first year, first sem, I will teach you the subject Principle of Economics. चलिए तो आज पढ़ते हैं इसका सिलेबस। तो सिलेबस का पहला कंटेंट है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, और इसमें हम पढ़ेंगे बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आएगा। उसमें उसके अलग अलग तरह के साइंटिस्ट लोगों ने बताए हुए डिस्क्रिप्शन डेफिनेशंस पढ़ेंगे। उसे में आपके उसके मेरिट डिमेरिट, उसके इम्पोर्टेंस, क्रिटिसिजम्स, ये भी साथ में पढ़ने को मिलेगा। देन अनदर यूनिट विल बी यूटिलिटी अप्रोच। यूटिलिटी का मीनिंग होता है, हिंदी में बोल सकते हैं उसका उपयोग क्या आहे, उसकी व्हॅल्यू क्या आहे, उसका यूज क्या कर सकते हैं। मराठीमध्ये म्हणू शकतो आपण त्याला उपयोगिता। तो इट्स अ क्लोजर सब्जेक्ट फॉर इकोनॉमिक्स एज डिमांड एंड यूटिलिटी आर द बेसिक एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इसमें हम यूटिलिटी के डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे, जैसे मार्जिनल यूटिलिटी है, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, कि अलग अलग उसके एस्पेक्ट है, उसकी अलग अलग थेरी है। ये हमें पढ़ना है यूनिट 2 में। उसी के साथ यूनिट 2 में हमें डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड क्या है, डिमांड के प्रिंसिपल क्या है, उसके अजम्पशंस क्या है, डिमांड कैसे इफ़ेक्ट होती है, डिमांड में क्या क्या कंटेंट्स आते हैं और डिमांड कैसे वैरी होती है, ये हमें पढ़ना है। उसके बाद है थर्ड यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये अनादर पार्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऐसा है कि डिमांड किस चीज़ों से चेंज होती है, वो कैसे कम ज़्यादा होती है, वो हमें पढ़ना है। उसमें बेसिक 3 पार्ट्स है, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी। उसी के साथ उसमें हमें पढ़ना है इंडिफरेंस कर्व। उसमें मीनिंग है, उसके डेफिनेशंस है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये भी हमें यूनिट 3 में पढ़ना है। अनदर फोर्थ यूनिट इज़ प्रोडक्शन फंक्शन, कि प्रोडक्शन में कौन सी चीज़ों का महत्वपूर्ण रोल है, क्या क्या चीज़ें यूटिलाइज होती है प्रोडक्शन फंक्शन के लिए। तो उसमें उसका मीनिंग डेफिनेशन है। अलग अलग चीज़ों के कॉम्बिनेशन में बनने वाला प्रोडक्शन, उसमें हम बोल सकते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ये प्रोडक्शन पे इस पर क्या इफ़ेक्ट कैसा होगा, ये भी हम प्रोडक्शन फंक्शन में पढ़ सकते हैं। उसके बाद है आइसोकॉन्ट कंसेप्ट। देन है इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स एंड डिसइकोनॉमिक्स। और लास्ट यूनिट है कॉस्ट एंड रेवेन्यू। अब कॉस्ट फंक्शन एंड रेवेन्यू फंक्शन है, ये है कि उसमें कोई भी चीज़ बनाने के लिए लगने वाली लागत, यानी बेसिक खर्चा, और उसमें से जनरेट होने वाला रेवेन्यू, दैट इज़ इनकम, ये हमें पढ़ना है 5th यूनिट में। उसमें शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन है, लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन है, और उसी में है हमें पढ़ना रेवेन्यू, जिसमें एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, ये पढ़ना है। इसके कुछ छोटे छोटे बेसिक प्रिंसिपल्स है, कुछ छोटे कैलकुलेशंस है, जो एक टेबल फॉर्मेट में हमें पढ़ने हैं। तो स्टूडेंट, दिस इज़ अवर फर्स्ट इंट्रैक्शन सेशन ऑन ऑनलाइन, और ये हमारा सिलेबस है जो हमें ऑनलाइन स्टडी में कवर करना है। तो दिस इज़ फर्स्ट सेशन, दैट इज़ इंट्रोडक्टरी सेशन ऑफ सिलेबस, and from next session we will start the first unit. So let's be prepared. All the best.